नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इंडिया के एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। इसमें टोटल वैकेंसीज 1036 वैकेंसीज है, जिसमें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 160 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 67 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 255 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 103 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 451 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। देखिए, नोट पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो प्रोविजनल है और इसको मॉडिफाई या कैंसिल भी किया जा सकता है एट द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। एंड द बैंक अल्सो रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। और बैंक के पास देखिए ये राइट है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को लेटर बाद में इशू किया जा सकता है एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 24 मई 2023 से 7 जून 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट 7 जून 2023 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट 2 जुलाई 2023 संडे को कंडक्ट करवाया जा सकता है। हालांकि ये कंफर्म डेट नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम इसी डेट में कंडक्ट करवा दिया जाए। एज लिमिट। एज 20 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1998 से 1 मई 2003 के बीच में होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और देखिए, जो डिप्लोमा कोर्स के पास आउट एप्लीकेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीटेक कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये देखिए, शुरुआत में 1 ईयर के पीरियड के लिए होगा और फर्दर इसको 1/1 ईयर के बेसिस पे 2 सालों के लिए इंक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। ओके, आपके परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना साल काम में रखा जाएगा। और देखिए, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल का जो सर्विस है वो 3 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 ईयर के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में अपॉइंट किया जाएगा। फिर देखिए, अपॉइंट करने के बाद आपको हो सकता है कि इस सर्विस में आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाए। ओके, बट अगर परमानेंट किया जाएगा तो आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम को आप निकाल लेते हैं तो आपको परमानेंट इसमें जॉब दे दिया जाएगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और देखिए, इसमें फर्स्ट ईयर में रीन्यूमरेशन जो है वो 29,000 पर मंथ दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ दिया जाएगा और थर्ड ईयर के सर्विस में 34,000 पर मंथ दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ होता है जैसे कि डीए, एचआरए, ये सब आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये सब आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, आप इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम के स्कीम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 60 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, इस एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश या हिंदी में आप देख सकते हैं, ये दोनों लैंग्वेज होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है, सेक्शन है, वो फिर इंग्लिश में ही होगा। और देखिए, अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब 100% श्योर हो जाए। अब इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मल होगा, जैसे डिफेंस में होता है उस तरह से इसमें मेडिकल नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ओके, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा एंड देन आप इस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो 1984 के रायोट्स में अफेक्ट हुए थे वो कैंडिडेट्स को भी 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन 1 मई 2023 से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन इतना डेट के पहले कंप्लीट अगर नहीं होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर मेंशन किया गया है तो इसको आप एक नज़र डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे अदर्स देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मेंशन किया गया है। तो देखिए आप इस फॉर्म को 24 मई 2023 से 7 जून 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर मोड से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्म को अप्लाई करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ये सब मेंशन किया गया है। आप यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों SC ST PWD कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 200 रुपीज़ पे करने होंगे। 200 रुपीज़ जो है ये सिर्फ इंटीमेशन चार्ज लिया जा रहा है, और ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्ज इसमें लिया जा रहा है। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को सोच समझ के अप्लाई करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि फॉर्म को अप्लाई तो ऊपर ऊपर से कर देते हैं, फिर बाद में सडनली माइंड चेंज हो जाता है और सोचते हैं कि मैं अपना एप्लीकेशन फ़ी को जो पे किया हूँ उसको मैं रिफ़ंड कर लूँगा। तो दोस्तों आप इसमें रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे आप इसको रिफ़ंड नहीं कर पाइएगा। सो आप अच्छे तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए एंड देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ओके। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए। एज के तौर पे मतलब एज को प्रूव करने के लिए आपको 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट शो करना होगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखिए 10th और 12th का मार्कशीट शो करना पड़ना होगा, और ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट भी आपको शो करना होगा। फिर अगर आप कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट से तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। यहाँ से आप देख लीजिए। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि सर्टिफिकेट जो है वो कौन से लेवल का बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम का सेंटर कौन कौन प्लेसेस में पड़ सकता है। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर में एग्ज़ाम का सिटी पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश में यहाँ से आप देख लीजिए इल्लूरू, गुंटूर, कडप्पा, कुरनूल। अरुणाचल प्रदेश में ये प्लेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। आसाम में आप यहाँ से देख लीजिए। बिहार में ये सारे प्लेसेस में गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। यहाँ से देख लीजिए भागलपुर, औरंगाबाद, आरा। चंडीगढ़ में यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बिलाईनगर, बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली NCR में दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। गोवा में पणजी। गुजरात में अहमदाबाद, आनंद। यहाँ पे देख लीजिए गांधीनगर। फिर हरियाणा स्टेट में ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आप यहाँ से देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से देख लीजिए। झारखंड में देखिए बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर। ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। रांची। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिए। केरला का देख लीजिए, लक्षद्वीप का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम की सिटी को देख लीजिए कि कौन कौन प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। और दोस्तों अपने होम टाउन के नज़दीक जो नियर एग्ज़ाम का सेंटर है उसको आप लीजिएगा तो बेटर होगा। अदरवाइज़ आपका इंडिविजुअल चॉइस से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मेरा अगर सजेशन पे चलिएगा तो आपके होम टाउन के नियर में जो एग्ज़ाम का सिटी होगा उसको आप ले लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा।
अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।